समस्त विद्यार्थी जो कक्षाओं में आ गए हैं वो अपनी कक्षाओं में अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, आज की वर्चुअल कक्षा का विषय है अर्थशास्त्र, बीए सेकंड सेम यूनिट 4, लघु एवं कुटीर उद्योग, अर्थ, महत्व एवं समस्याएं। आज का व्याख्यान वस्तुतः यह देखने और यह बतलाने का प्रयास है कि भारत में लघु एवं कुटीर उद्योगों की आवश्यकता क्यों है, लघु और कुटीर उद्योग क्या हैं, उनकी आवश्यकता क्यों है, उनकी दशा क्या है और आने वाले समय में उनकी दिशा क्या होने वाली है। किस तरह से लघु एवं कुटीर उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना स्थान बनाए हुए हैं, इस चीज पर हम आज चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अर्थशास्त्र को अगर आप बहुत अच्छी तरह से समझ के समझें तो रटने की आवश्यकता कम हो जाती है, क्योंकि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो कि निरंतर आपकी आंखों के सामने से गुजरता है। हम जो भी क्रिया करते हैं, जो भी आर्थिक क्रिया करते हैं, वो अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती है। आज आप सभी जानते हैं और इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि भारत में जनसंख्या बढ़ने से 70 से 80 लाख नए लोग श्रम बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, श्रम बाजार, अब जैसे शब्द है, अब श्रम बाजार को आप अगर दिमाग में रखेंगे कि क्या है, मतलब जो भारत में 70 से 80 लाख लोग, नए लोग श्रम बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। बड़े पैमानों की उद्योगों को रोजगार देने की सीमाएं हैं। विकेंद्रित लघु पैमाने के उद्योग नवीनीकृत होकर न केवल लाभकारी हो सकते हैं बल्कि लाभप्रद रोजगार भी उपलब्ध करा सकते हैं। वर्तमान में पंजीयत लघु उद्योगों की संख्या 30 लाख से ऊपर है। इनमें से नई तकनीक अपनाई जाकर सुधारों की चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। इस सार संक्षेप का आशय ये है कि भारत में, जैसा आप सभी जानते हैं, कि श्रम की अधिकता और पूंजी की कमी है। हमारे पास श्रम बहुत है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी श्रम शक्ति, श्रम संसाधन भारत के पास उपलब्ध है, लेकिन उन श्रम को कैसे विनियोग के कार्यों में लगाया जाए, उसके लिए पूंजी की कमी भारत में है। तो श्रम की अधिकता और पूंजी की कमी वाले देश में यह आवश्यक है कि लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों के आधार पर उद्योग धंधे विकसित किए जाएं, जिसके अनुसार इस बढ़ती हुई बेरोजगारी को यथानुसार खपाया जा सके, उनको रोजगार मुहैया कराया जा सके। अब प्रश्न ये आता है कि लघु एवं कुटीर उद्योगों को से हम क्या समझेंगे, मतलब लघु उद्योग क्या है, कुटीर उद्योग क्या है। विद्यार्थीगण इस बात को अपने आप उसको ध्यान दें और अपने परिवेश में देखें कि लघु उद्योग हम किसे कहेंगे। अर्थशास्त्र में उसको परिभाषित इस तरह से किया गया है कि हम लघु उद्योग उन्हें कहेंगे जिसमें 20 लाख रुपए तक की पूंजी का विनियोजन किया जाता है, जिसमें 20 लाख रुपए से कम, 20 लाख रुपए हो सकते हैं लेकिन 20 लाख रुपए की सीमा के अंतर्गत जिसमें पूंजी का विनियोजन किया जाता है, और जिसमें कि हम मशीनों का प्रयोग भी करते हैं। मशीनरी पर और यांत्रिक संयंत्रों पर जो व्यय किया जाता है, 20 लाख रुपए से कम की जब पूंजी होती है, उनको हम लघु उद्योगों की श्रेणी में रखेंगे। कुटीर उद्योग, कटकर आयोग की 1949-50 की परिभाषा के अनुसार कुटीर उद्योग के अंतर्गत वह व्यवसाय आते हैं जो कि परिवार के सदस्यों के द्वारा अपने कौशल के आधार पर जिनको हम विकसित कर सकते हैं। उनमें परंपरागत उद्योग भी हो सकते हैं, उनको हम कुटीर उद्योगों की श्रेणी में रखेंगे। इसमें पूंजी की बहुत न्यूनतम आवश्यकता होती है और विशेष रूप से
हाथ से कार्य करने की इसमें प्रवृत्ति पाई जाती है, मशीनों का प्रयोग इसमें कम से कम होता है। इसको हम कुटीर उद्योगों की श्रेणी में रखेंगे। अब प्रश्न आता है लघु एवं कुटीर उद्योगों में क्या अंतर है। देखिए, जैसे कि आपने परिभाषा को देखा कि लघु एवं कुटीर उद्योग बिल्कुल स्पष्ट है। जैसे परिभाषा मैंने बताई कि लघु उद्योग वो है जिसमें 20 लाख रुपए से कम की पूंजी का विनियोजन होता है और जिसमें मशीनों का भी इस्तेमाल किया जाता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जाता है। लेकिन कुटीर उद्योग वो होते हैं जिसमें कि परंपरागत ढंग से लोग व्यवसाय करते हैं और वह व्यवसाय मुख्यतः हाथों के द्वारा किया जाता है। अब लघु एवं कुटीर उद्योगों को अंतर को मैंने वर्गीकृत किया है, वो आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहा होगा कि लघु उद्योग किसे कहेंगे। सामान्य रूप से मजदूरी एवं श्रमिकों की सहायता से संचालित होता है। यह जो लघु उद्योग है, चूंकि 20 लाख रुपए की पूंजी लगी हुई है तो इसमें मजदूर भी लगाए जाएंगे, कुशल और अकुशल श्रमिक भी लगाए जाएंगे। जबकि कुटीर उद्योगों में परिवार के सदस्यों की सहायता से अंशकालिक या पूर्णकालिक रूप से भी हम उद्योग अपने कुटीर उद्योग जो चलाते हैं, जो उद्योग चलाते हैं, उनको हम कुटीर उद्योगों की श्रेणी में रखेंगे। लघु उद्योगों में ऐसा आवश्यक नहीं है कि कुटीर उद्योग में हाथों से किए गए कार्यों को प्राथमिकता होती है, लघु उद्योगों में ऐसा आवश्यक नहीं है। देखिए, मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं, हाथों का मतलब ये है कि ये नहीं कह सकते हम कि आप कहो कि सर जो मशीनें चलेंगी तो कोई अपने आप थोड़ी चलेंगी, रोबोट थोड़ी चलाएगा। तो लेकिन यहाँ हाथों से कार्य करने का आशय है कि लघु उद्योग में यह आवश्यक नहीं है कि हाथों के द्वारा ही संपूर्ण कार्य हो, इसमें मशीनों का इस्तेमाल भी निहित रहता है। जबकि कुटीर उद्योग उन श्रेणी में आते हैं, वो उस श्रेणी के उद्योग आते हैं जिनमें मुख्यतः हाथों से कार्यों को प्राथमिकता होती है। मैं इसको उदाहरण देके आपको बताऊंगा। लघु उद्योग में यांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसमें विस्तृत मांग की पूर्ति हो जाती है, जबकि कुटीर उद्योग में स्थानीय मांग के अनुरूप परंपरागत वस्तुएं निर्मित होती हैं। जैसे बढ़ई उद्योग है, कुम्हारी उद्योग है, आपका कई ऐसे छोटे छोटे उद्योग हैं जो कि स्थानीय मांग के आधार पर जो है वो उनको प्रयोग में लाया जाता है। उनको हम कुटीर उद्योगों की श्रेणी में रखेंगे, लेकिन वो सीमित मांग की पूर्ति ही करते हैं। लघु उद्योगों में आवश्यकता अनुसार पूंजी का विनियोग होता है। लघु उद्योग में अगर मान लीजिए संयंत्र 10 लाख का लग रहा है तो 10 लाख का लगेगा, 12 लाख का लग रहा है 12 लाख का लगेगा। कम या अधिक पूंजी का विनियोग, पूंजी का उपयोग उसमें होता है। लेकिन कुटीर उद्योग में निश्चित रूप से कम पूंजी का विनियोग होता है, उसे हम कुटीर उद्योग की श्रेणी में रखेंगे। देखिए, मैंने जैसे आपसे कहा था कि कुटीर उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योगों का अगर हम वर्गीकरण करेंगे तो ग्रामीण कुटीर उद्योग जो ग्रामीण क्षेत्र में, आप जानते हैं भारत जो है, भारत ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रधान देश है, तो भारत में ग्रामीण कुटीर उद्योग और शहरी कुटीर उद्योग दोनों हैं। लेकिन जो ग्रामों में कुटीर उद्योग चलते हैं उसमें अधिकांशतः कृषि आधारित उद्योग होते हैं। कृषि आधारित प्रसंस्करण के आधार पर उद्योग होते हैं। जैसे छोटे छोटे लोग जो है अचार का उद्योग कर सकते हैं, सहायक मुर्गी पालन जो होता है, मत्स्य पालन जो होता है, कृषि आधार पर डेयरी पालन जो होता है, डेयरी उद्योग जो गांव में चलाए जाते हैं। और मुख्यतः सबसे बड़ा ग्रामीण कुटीर उद्योग का उदाहरण है मिट्टी के बर्तन बनाना। आज आप जानते हो हमारे यहाँ परंपरागत रूप से माटी कला का जो उद्योग है, जो माटी कला के कर्मकार हैं, वह इस उद्योग में सम्मिलित किया जा सकते हैं। अब शहरों में भी कुटीर उद्योग संचालित होते हैं। शहरी कुटीर उद्योगों में मिट्टी, कागज के खिलौने बनाना, कपड़ों पर कढ़ाई करना, स्वेटर की बुनाई करना, ये जो उद्योग है शहरी क्षेत्र में अधिकांश से चलते हैं। यह जो है मिट्टी और कागज के खिलौने, कपड़ों पर कढ़ाई इत्यादि के जो उद्योग होंगे वो शहरी कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न ये उत्पन्न होता है, आपने प्रारंभ से पढ़ते आए हो, भारत में योजनागत आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी जाती है। हमारे देश में 1951-52 से विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं संचालित हैं। आज हम पहली पंचवर्षीय योजना से 12वीं पंचवर्षीय योजना तक पहुंच गए हैं। इन 67 सालों की यात्रा में भारत ने जो है
लघु एवं कुटीर उद्योगों में पंचवर्षीय योजनाओं में किस तरह के कार्य हुए हैं, इसका मैं चर्चा करूंगा कि लघु एवं कुटीर उद्योगों की नीति वर्ष 1900 पूर्व जो औद्योगिक नीति संबंधी घोषणाएं की गई हैं, उनमें लघु एवं कुटीर उद्योगों पर विशेष जोर दिया गया। इनमें पंचवर्षीय योजना में इस बात पर जोर दिया गया कि सुरक्षित वस्तुओं की संख्या में वृद्धि हो, कुटीर एवं लघु उद्योगों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाए जाएं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये प्रश्न आपके पास कई मरतबे आता है कि जिला उद्योग केंद्र, हर जिले में आज एक जिला उद्योग केंद्र संचालित है जो कि बड़े पैमाने पर लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय, तकनीकी और मार्गदर्शक की जिस तरह की भी सहायता होती है वो जिला उद्योग केंद्र द्वारा संचालित होती है। औद्योगिक विकास बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाएं भी विशेष सहयोग देती हैं। जो भी उद्यमी जो है उद्योग लगाना चाहता है उसको तकनीकी और वित्तीय सहायता देने का कार्य औद्योगिक विकास बैंक के द्वारा भी किया जा रहा है। विकास खंड विशिष्ट संस्थाओं में संबंध, लघु एवं कुटीर उद्योगों की वस्तुओं के विपणन का संबंध। देखिए, आप जानते हैं कि आज बाजार में गलाकाट प्रतिस्पर्धा का युग है। आप जानते हैं जो कि बड़े बड़े उद्योग हैं उनकी बिक्री के कारण जो लघु उद्यमी हैं, जो छोटे छोटे लघु एवं कुटीर उद्योगों के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, उनकी बिक्री में कमी ना आए। जैसे कि आप जानते हैं, एक अधिकारी बिना ताज का बादशाह होता है, और उसके बारे में, एक अधिकारी के बारे में आपके सन लोगों ने आपको बताया होगा, कई बार पढ़े होंगे कि एकाधिकारी जो है उस बरगद के पेड़ के समान होता है जिसके नीचे कोई भी पौधा पनप नहीं पाता। तो अगर ये बड़े बड़े उद्योग चलेंगे तो उनके उत्पाद वो सस्ते दाम पर ही बेच सकते हैं। ऐसी स्थिति में लघु एवं कुटीर उद्योगों के जो उत्पाद हैं उनके विपणन की समस्या आ सकती है। इसके प्रति सरकार की मंशा एकदम साफ है, इसलिए लघु एवं कुटीर उद्योग की वस्तुओं के विपणन की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। कुछ वस्तुएं ऐसी चिन्हित की गई हैं जो कि लघु एवं कुटीर उद्योगों के द्वारा जो वस्तुएं उत्पन्न होती हैं उनको क्रय किया जाए, उनको संरक्षण दिया जाए। यह एक बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से इस बात को सुने कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के कार्यों का विस्तार। आपके कॉलेज के पुस्तकालय में एक पुस्तक आती होगी, खादी ग्राम उद्योग की पुस्तक को आप कभी पढ़िएगा। एक तो वो हाथ कागज के ऊपर निर्मित है, यानी पूर्णतः हाथ कागज जो होता है, हैंडमेड पेपर, हाथ से जो बनाया जाता है, उस कागज के ऊपर उस किताब का मुद्रण होता है। उस किताब के पिछले पृष्ठ पर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि खादी ग्राम उद्योग के 96 उद्योग है जो लघु एवं कुटीर उद्योगों की श्रेणी में आते हैं, और उन उद्योगों को हम बहुत कम पूंजी के द्वारा स्थापित कर सकते हैं, संचालित कर सकते हैं, और उसमें ना कि हम उसमें रोजगार दे सकते हैं, बल्कि आय उपार्जन का एक बहुत बढ़िया संसाधन जो है वो खादी ग्राम उद्योग के उत्पाद है। हथकरघा उद्योग का विकास। भारत, आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि भारत का प्राचीन हस्त कौशल, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कसीदाकारी, इनमें भारत को महारत हासिल है। भारत के कई प्रदेश ऐसे हैं, कई शहर ऐसे हैं, कई गांव ऐसे हैं जिनके उत्पाद जो है दुनिया में धूम मचाए हुए हैं। ढाका की मलमल जो है आपने सुनी होगी। जब पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, बांग्लादेश का विभाजन नहीं हुआ था, ढाका भारत का अंग था। उस समय ढाका की मलमल एक रिंग होती है, जो अंगूठी होती है, उसमें से निकल जाया करती थी। एक थान जो है पूरा का पूरा उसमें से निकल जाया करता था। क्या कलाकारी होगी, हुनर होगा हाथों में। तो यह जो है हथकरघा उद्योग के जो है, इनको विकास का सरकार ने प्रयास किया है कि इनके विकास करने से हम जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो यत्र तत्र हमारे उम्दा कारीगर उपलब्ध है, जो कि धनाभाव में अपना उद्योग संचालित नहीं कर रहे हैं, उनको हम यथेष्ट सहयोग दें। आपने कई जगह देखा होगा, मुरादाबाद का चूड़ी उद्योग अपने आप में बहुत ज्यादा प्रचलन में है, बहुत ज्यादा उसकी ख्याति है। आपने देखा होगा खादी ग्राम उद्योग में विंध्या बेली के उत्पाद,
वो बहुत छोटी छोटी लागत से ऐसे उत्पाद को बनाया जा सकता है। हमारे यहाँ अनाज दाल प्रशोधन, आपने एक बहुत अच्छा उद्योग का नाम सुना होगा, सारे विद्यार्थी इस बात को जानते हैं कि लिज्जत पापड़। लिज्जत पापड़ बहुत कम पैसे से ये इस उद्योग का विस्तार हुआ और आज लिज्जत पापड़ की शाखाएं जो हैं बहुत दुनिया भारत के बाहर भी फैली हुई हैं। आपको मैं एक व्यक्तिगत उदाहरण बताऊं कि जो बेर होता है, जो घर जगह जगह जो बेरियों पर बेर उगते हैं, उनका बोरकुट का उत्पाद बहुत ही सीमित लागत से उसको बनाया जा सकता है, लेकिन वो बड़ा पौष्टिक होता है। और आपको बता दूं मैं कि शायद वर्धा में इसकी चॉकलेट भी मिलती है। तो आप बताइए, बेर हमारे यहाँ इतनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जब मैं खादी ग्राम उद्योग में पीएचडी कर रहा था तो बॉम्बे में इसका कार्यालय है। जब मैं वहां गया तो मैंने देखा जैसे कि काजू किशमिश बादाम अखरोट मिलते हैं ना, ऐसे ही वहां कंफर्ट मार्केट में सूखे बेर जो है एक बढ़िया पॉलीथीन में पैक करके बेचे जा रहे थे। आपने अंकल चिप्स देखी होगी, एक आलू और चुटकी भर नमक के विनियोजन के द्वारा एक जो है वो आपकी अंकल चिप्स जो है 8 रुपए और 10 रुपए में बिक रही है। ये हमारे यहाँ की परंपरागत विधियां हैं। घर घर में गांव में सेवइयां बनाई जाती हैं। हम गांव में गर्मियों में से आपका चिप्स बनाई जाती है। लेकिन जब हम इसको बहुत उचित पैकिंग कर देते हैं, इसकी मार्केटिंग कर देते हैं, तो यही वस्तुएं जो है मार्केट में छा जाती हैं। आज तो इन आधार पर सरकार जो है एक उचित जो टेक्नोलॉजिकल जो सहायता होती है, इस तरह के भी सरकार के प्रयास इसके अंतर्गत संचालित हैं। यही नहीं, गवर्नमेंट की ये भी, क्योंकि गवर्नमेंट या कोई भी शासन होता है, संवेदनशील सरकारें होती हैं, प्रजातंत्र है ये, हर सरकार का ये प्रयास रहता है कि भाई हमारे देश के जो निवासी हैं उनकी माली हालत में सुधार हो। और ये बात आप अपने जेहन में सुस्पष्ट रूप से बिठा लीजिएगा। सिर्फ 2 चीज याद रखिएगा, भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है। 70% लोग कृषि पर या कृषि आधारित कार्यों में संलग्न हैं। दूसरा, आप मान लीजिए कि भारत गांवों का देश है, तो इन दोनों चीजों को कोई भी सरकार रहे वह संपूर्ण प्राथमिकता देती है कि ये बहुत बड़ा क्षेत्र है कृषि और ग्रामीण। इस क्षेत्र के विकास के बिना भारत का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया के साथ इंडिया बढ़े और भारत बढ़े। आजकल 2 प्रकार की चीजें आ रही हैं देश में। तो इसके लिए सबसे आवश्यक है कि तीसरा जो तथ्य आप ध्यान रखें, एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था। दूसरा ही बात जो याद रखें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि भाई हमारे देश में श्रम की अधिकता है और पूंजी की कमी है। भारतीय किसान सिर्फ कृषि उपज के आधार पर संपन्न नहीं हो सकता। अभी 4 दिन पहले से 4 दिन की जो घटना, जो मौसम की मार किसान ने, अन्नदाता ने झेली है, आज आप देखिए उसकी सारी मेहनत पे पानी पड़ा हुआ है। भारतीय कृषि मानसून का जुआ हो गई है। इसलिए किसान को चाहिए, ग्रामीण जन को चाहिए, नौजवान विद्यार्थियों को चाहिए, जो कुशल कारीगर है उनको चाहिए ऐसे उद्योग जो कि कम पूंजी से विकसित किए जा सके। यह उद्योग है लघु एवं कुटीर उद्योग। इसके लिए सरकार ने जो अन्य शासकीय प्रयास किए हैं उसमें विभिन्न प्रकार के बोर्ड और निगमों की स्थापना की है। देखिए, बोर्ड और निगम इसलिए बनाए जाते हैं, जैसे कि आपकी कक्षा में अध्यापन हो रहा है, नियमित अध्यापन हो रहा है। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग की ये योजना है कि भाई वर्चुअल क्लास के माध्यम से भी अध्यापन हो, एक सुविधा दी गई। इसी तरह से लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रश्रय के लिए, उनके तीव्र विकास के लिए सरकार ने विभिन्न प्रयास किए। इनके साथ ये कुछ और प्रयास जो हैं वो है अखिल भारतीय कुटीर उद्योग बोर्ड। अखिल भारतीय स्तर पर कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना है, जो कि लघु उद्यमियों को, परंपरागत व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को
तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक सहायता मुहैया कराता है। केंद्रीय सिल्क बोर्ड, जिस ढाका की मलमल की बात कर रहा था मैं आज आपसे, वही आप देखिएगा हमारे देश में कई जगह ककून से रेशम जो है, छत्तीसगढ़ का कोसा देख लीजिए, महेश्वर की साड़ियां देख लीजिए, चंदेरी का शिल्प चंदेरी की साड़ियां आप देख लीजिएगा, आप टीकमगढ़ का उद्योग देख लीजिएगा। कई ऐसी जगह पर विपुल संसाधन मुहैया है जिनसे कि हम जो है विभिन्न प्रकार के सुंदर वस्त्रों का और रेशों का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए केंद्रीय सिल्क बोर्ड है। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, मैंने बताया था कि करघा जो है वो व्यक्ति अपने घर में भी चला सकता है। हमारा विद्यार्थी अगर सुन रहा होगा तो अगर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दतिया के विद्यार्थी सुन रहे हो तो वो देखेंगे कि उन दतिया से झांसी की तरफ हम जाते हैं तो 3 किलोमीटर दूर जो है कलापुरम नाम का स्थान है। कलापुरम में 71 परिवार जो हथकरघा का काम जानते थे, जो कि कताई बुनाई करते थे, उन्होंने 71 परिवार वहां किस तरह से एक छोटा सा कलापुरम करके एक बस्ती बना दी गई है और उनको उचित प्रश्रय देकर आज वो स्वरोजगार में लगे हुए हैं। लघु उद्योग बोर्ड, सरकार ने ये भी देखा कि भाई 20 लाख तक की पूंजी अगर हमको देना है तो एक लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना की जाए। नारियल जटा बोर्ड, नारियल से आजकल देखिए पॉलीथीन की जो समस्या है, पॉलीथीन की जो पर्यावरण के लिए जो कितना घातक हो रहा है, पॉलीथीन की जो पन्नियां लेके उनका उत्पादन होता था, दो राय नहीं है, एक समय था, लेकिन हमारे यहाँ नारियल भी बहुत होता है। इनके जटा के आधार पर एक जटा बोर्ड का गठन है ताकि नारियल के विभिन्न प्रकार के उत्पादों को प्रश्रय दिया सके। उनकी स्थापना में सरकार वित्तीय और प्रशासनिक और तकनीकी सहायता मुहैया करा सके। इसके लिए नारियल जटा बोर्ड की स्थापना, राष्ट्रीय लघु उद्योग की स्थापना। अन्य शासकीय प्रयासों में मैंने जैसे आपको बताया कि सरकार की मंशा यही होती है कि इस बहुत बड़े वर्ग को किस तरह से रोजगार उपलब्ध कराया जाए। मध्य प्रदेश शासन की पहल है कि भाई रोजगार मांगो मत। अब तो स्थिति ऐसी आ गई है कि अपने यहाँ कौशल उन्नयन कीजिए, लघु उद्यमी बनिए और न स्वयं रोजगार पाइए और दूसरों को रोजगार दीजिए। यह एक मुहिम के रूप में मध्य प्रदेश में संचालित है और मध्य प्रदेश क्या सारे देश में इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि किस तरह से इस बढ़ती हुई जनसंख्या, इस पढ़े लिखे साक्षर नौजवानों को किस प्रकार से हम इन उद्योग धंधों में के स्थापना के लिए प्रेरित करें ताकि ये अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर सके। अन्य शासकीय प्रयासों में जैसे कि तकनीकी सहायता, अब कई ऐसे उद्योग हैं जिसमें कि व्यक्ति को टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, उतना ज्ञान नहीं है। हालांकि मैं इस बात से अच्छी तरह जानता हूं कि भारत का जो ग्रामीण जन है, जो भारत का किसान है, वो भी आज बहुत अच्छी जानकारी रखता है। पानी किस तरह से खेतों में दिया जाता है। हमारे यहाँ के आदिवासी समुदाय जो है, आप देखेंगे पहाड़ पर जो है नीचे से पानी पहाड़ तक ले जाया करते थे। ये बिल्कुल सत्य है। इसको जल संरक्षण में मैंने पढ़ा है कि इसको कैसे ले जाते थे हमारे यहाँ। फिर भी सरकार अगर ऐसा आवश्यक होता है कि जो नौजवान उद्यमी हैं उसको तकनीकी सहायता की आवश्यकता है, सरकार उसके लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कैंप आयोजित करती है, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। सबसे ज्यादा प्रशिक्षण जो है जिला उद्योग केंद्रों द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में जिला उद्योग केंद्र संचालित है, उनके द्वारा भी उद्योग स्थापना, स्वरोजगार स्थापना के लिए तकनीकी सहायता दी जाती है। दूसरा सबसे बड़ा मैंने जैसे कहा है कि अगर पहले से उद्योग धंधे संचालित है, वही उत्पाद जो है कोई बड़े बृहत पैमाने का उत्पादक कर रहा है तो उसके पास संसाधन बहुत अधिक है। उसकी टक्कर में हमारा नौजवान पिछड़ ना जाए, उसका उत्पाद बिक्री के अभाव में घाटे का सौदा ना बन जाए, इसके लिए सरकार जो है छोटे उद्यमियों को करों में छूट देती है, जो टैक्सेस से होते विभिन्न प्रकार के उनमें छूट देती है। अभी आपने बजट देखा होगा, अभी बजट में भी कई प्रकार की छूट जो है इस तरह के लघु उद्यमियों वर्ग को दी गई है। लाइसेंस मतलब विभिन्न प्रकार की जो फीस लगती है उसमें भी छूट देने का सरकार का प्रयास है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है सरकारी खरीद में प्राथमिकता। गवर्नमेंट ये कहती है कि जैसे कि कल आपने देखा होगा कि 100 टन गेहूं खरीदने का शासन ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि किसान जो है एक तो फसल बर्बाद हो गई, दूसरा वो अपनी उपज का उचित मूल्य उसको मिल सके,
तो गवर्नमेंट ने जो है मध्य प्रदेश में 100 करोड़ गेहूं स्वयं खरीदने का मंसूबा जाहिर किया है, इच्छा जाहिर की है, संकल्प लिया है कि भाई हम खरीदेंगे। इसी तरह से लघु उद्यमी जो हैं, जो नए नए बाजार में प्रवेश हुए हैं, वो बाजार की गलाकाट प्रतिस्पर्धा से अगर मान लो मुकाबले में कहीं फंस ना जाए, उनका उत्पाद घाटे की अर्थव्यवस्था का शिकार ना हो जाए, उनका रोजगार जो है घाटे में ना चला जाए, इसके लिए सरकार उनके द्वारा निर्मित उत्पाद को सरकार स्वयं खरीदने को प्राथमिकता देती है, प्रदर्शनियों का आयोजन करती है। आपने देखा होगा आजकल जगह जगह सरकार जो है विभिन्न प्रकार के हाट बाजार संचालित हैं। ये राजधानी है भोपाल में, भोपाल हाट, यहाँ गौहर महल में कोई ना कोई प्रदर्शनी चलती रहती है, जिसमें बहुत दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग आते हैं और अपने उत्पाद यहाँ विक्रय करते हैं। इसको सरकार जो है कई प्रकार की छूट देके उनकी बिक्री को प्रोत्साहित कर रही है। अनुसंधान केंद्रों की स्थापना आपने देखा होगा कि जहां जहां चाहे, देखिए मैंने आपको बताया खादी ग्राम उद्योग के 96 उद्योग देख लीजिएगा, यह वन आधारित उद्योग, शहद प्रशोधन उद्योग, भारत मध्य प्रदेश वनाच्छादित क्षेत्र है, बहुत विशाल वन क्षेत्र है हमारे यहाँ, और वनों के में होने वाले उत्पादों को प्रसंस्करण करके उसको हम किस तरह से एक अच्छा उत्पाद बनाए जिसमें जाकर पैसा मिले, वो जैसे शहद प्रशोधन केंद्र, बहुत शहद होती है, उसका प्रशोधन किस प्रकार से किया जाए, ये आपका ककून पालन, इसके लिए कई अनुसंधान केंद्र हैं जहां पर की विभिन्न प्रकार की रिसर्च चल रही है, शोध चल रहा है और उसके अच्छे सार्थक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। औद्योगिक बस्तियों की स्थापना एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रयास है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा भी कई जगह औद्योगिक, जैसे पीथमपुर आपने पढ़ा होगा कई बार, आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आता है, टीकमगढ़ में प्रतापपुरा है, भोपाल में मंडीदीप है, इस तरह से कई औद्योगिक बस्तियों की स्थापना की, औद्योगिक केंद्रों की स्थापना की गई है, जहां पर की सरकार जो है उनको सीहोर जिले में पचामा में है कि सरकार जो है जमीन भी देती है, उनको उद्योग स्थापित करने में सहायता भी देती है, उनको ऋण मुहैया कराने में भी सहायता देती है। यह सभी सरकार के प्रयास हैं। यह एक पक्ष हुआ। एक पक्ष क्या हुआ? पहली बात तो ये कि बढ़ती श्रम संख्या, बढ़ती बेरोजगारी और घटते रोजगार में आवश्यक है कि भारत में, मध्य प्रदेश में ऐसे उद्योगों को प्राथमिकता दी जाए जो कि कम पूंजी के आधार पर स्थापित किए जा सकते हैं। यह एक बिल्कुल तथ्यात्मक चीज जो है सबके दिमाग में है कि किस प्रकार से हम इस बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ते हुए जो श्रम शक्ति है, इसको उचित रोजगार दिया जा सके। तो यहाँ प्रश्न यही आता है कि भाई श्रम शक्ति तो पूरी है, श्रम शक्ति तो भरपूर है, लेकिन पूंजी की कमी है। भारत में सिर्फ बृहत स्तर के उद्योगों की स्थापना से सभी को रोजगार नहीं दिया सकता, क्योंकि बृहत स्तर पे जो उद्योग स्थापित होते हैं उसमें बृहत पैमाने पर बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग होता है, और मशीनों का जहां अधिक उपयोग होता है वहां पर मानव संसाधन की आवश्यकता घट जाती है, जिसके कारण से मानवीय बेरोजगारी सतत रूप से बढ़ती जा रही है। यहाँ पर आवश्यक क्या है कि इस बढ़ती हुई बेरोजगारी को, इस बढ़ती हुई श्रम शक्ति को ऐसे उद्योगों में लगाया जाए जो कि 20 लाख से कम पूंजी के द्वारा स्थापित किया सके, और या जो कि परंपरागत रूप से अपने घरों में अपने परिवारों की सहायता से उन उद्योगों को संचालित किया जा सके। तो भारत में इस बात की आवश्यकता है कम पूंजी से उद्योग स्थापित करने की। लेकिन यह एक पक्ष होता है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। लघु एवं कुटीर उद्योग की कुछ समस्याएं हैं। सबसे पहली समस्या है कच्चे माल की समस्या, वित्त की समस्या, विपणन की समस्या, बड़े उद्योगों से प्रतियोगिता, अन्य समस्या। अब ये बातें मैंने पूरी आपको बता दी है। कच्चे माल की समस्या ये एक ऐसी समस्या है कि आज इस बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन भी हो रहा है। आज बड़े पैमाने पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बृहत उद्योग होते हैं उनमें बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी लगी रहती है,
और वह उनके पास पूंजी इतनी अधिक होती है कि वह बाजार में जो कच्चा माल है उसको वो ऊंचे दामों पर खरीद लेते हैं। अगर मान लीजिए बृहत उद्योगपतियों ने ऊंचे मूल्य पर कच्चे माल को खरीद लिया तो वह लघु उद्यमी जो अभी कम पूंजी से अपना व्यवसाय रोजगार स्थापित कर रहा है, तो कहां 200 करोड़ का विनियोग और कहां 20 लाख का 15 लाख का विनियोग, ये कहां टक्कर में आएगा। इसलिए एक कच्चे माल की समस्या जो है वो उत्पन्न होती है लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए। तकनीक की समस्या की, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है। आजकल टेक्नोलॉजी का युग है। आजकल तो देखिए, आप देख रहे हैं कितना टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी कितनी ज्यादा बढ़ गई है। और लेकिन यह टेक्नोलॉजी दूर दराज के गांवों के किसानों के पास, दूर दराज के गांवों के लघु उद्यमियों के पास उस टेक्नोलॉजी का अभी पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पा रहा है। यह भी एक समस्या होती है। उनकी पहुंच वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, यह भी एक समस्या होती है। वित्त की समस्या, बात बिल्कुल सही है। देखिए, होता बिल्कुल सही है कि वित्त मुहैया होगा, लेकिन आजकल आप देखते हैं कि तमाम तरह की कई शासकीय कुछ इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं जिसमें यथोचित समय पर, सही समय पर यथोचित वित्त उद्यमी को प्राप्त नहीं होता है। ऐसा लघु उद्यमी जो कि बेचारे के पास पैसा नहीं है, उधार की पूंजी लगाकर विनियोग कर रहा है, अगर उसको वित्त की समस्या आ जाती है तो उसको शुरुआत में ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चौथी जो बात है वो विपणन सबसे महत्वपूर्ण है। विपणन, हमारा विद्यार्थी ये इस बात को बहुत मान ले कि आप लोग सीसीए के प्रोजेक्ट करते हैं, कई प्रोजेक्ट करते हैं और जिला उद्योग केंद्र भी जाते हैं। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ये नहीं है कि आप उसको कहीं से लिख लाओ, पिछले साल की कोई कॉपी है उससे देख लो और लिख लो, वो बात ठीक है, लेकिन ये इसका उद्देश्य ये नहीं है। इसका उद्देश्य ये है कि आप विपणन को समझो। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है विपणन। हम कहते हैं कि हाँ, कौन सा रोजगार डाल लें। अब उसने ऐसा डाला था, मिस्टर का ने ऐसा डाला था, वो चल गया, अच्छा चलो वही डाल देते। अगर इसको देखते हुए हम डालेंगे तो हमारा व्यवसाय जो है दिक्कत आएगा, क्योंकि हमें सबसे पहले रोजगार स्थापित करने में, आपको जो प्रोजेक्ट का काम दिया जाता है, जो प्रोजेक्ट का काम करते हैं विशेष रूप से अर्थशास्त्र के विद्यार्थी, इनको तो बहुत ध्यान से और वास्तव में ये मान के चल के कि ये शॉर्टकट ना चलेंगे, क्योंकि अल्पकाल में मूल्य बहुत छोटा होता है, दीर्घकाल में मूल्य जो है स्थायी रूप से लंबे समय तक चलता है। तो आप सबसे पहले ये देखें कि जो उत्पाद आप डाल रहे हैं उसका विपणन, उसकी बिक्री ये कहाँ कितनी हो सकती है। मैं एक उदाहरण दूंगा आपको। मैं एक कॉलेज में वो लेने गया था, वाइवा लेने गया था, इसी का एमए पीजी का शायद यही इसी तरह का उन्होंने बहुत अच्छा वो बनाया, प्रेजेंटेशन बनाया। मैं नाम नहीं लूंगा, मेरा पहला कॉलेज था वो। उन्होंने कहा कि हम साहब यहाँ पर मुर्गी पालन का उद्योग डालेंगे। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट बनाया, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि मैंने कहा कि कहाँ बेचोगे इसको। बोले साहब अपने शहर में बढ़िया, हमारे यहाँ इसका विक्रय होगा, हमको इतनी पैसा मिलेगा। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था, मेरे को भी अच्छा लगा, लेकिन जब मेरे दिमाग में एक प्रश्न कौंधा, मैंने उनसे कहा कि भाई तुम्हारा क्षेत्र तो जो शहर है, जो गांव है, ये तो पूरी तरह से जो क्या बोलते हैं पवित्र शहर घोषित हो गया, तो यहाँ अंडा मांस मछली का तो विक्रय प्रतिबंधित रहेगा, तो फिर आप कैसे बेचोगे। बोले सर ये पता नहीं था। तो विपणन, इसको सबसे पहले आप देखें कि हम जो उत्पाद मन में जो बात बना रहे हैं वह हमारा उत्पाद कहाँ बिक सकता है, क्योंकि आखिरकार जो पैसे की जो वापसी होगी, जो विनियोग किया हुआ धन है वह वापस होगा बस उत्पाद की बिक्री से। उत्पाद की बिक्री होगी, पैसा आपके पास आएगा। पांचवा है बड़े उद्योगों से प्रतियोगिता। ये बात तो है, देखिए ये तो है, मैंने आपसे बताया एक अधिकारी बिना ताज का बादशाह होता है। बड़े बड़े उद्योग बरगद के उस पेड़ के समान होते हैं जिसके नीचे दूसरा जो पौधा है वो पनप नहीं पाता। तो इनसे प्रतियोगिता का तो रहना चाहिए, लेकिन इसमें भी आप हिम्मत रखिए, हिम्मत दे मर्दा मदद खुदा। उद्योग में तो होता ही है, क्योंकि उद्योग में आप जानते हैं कि साहसी जितना आप जोखिम उठाएंगे उतना ही आप लाभ कमाएंगे। तैरना सीखना है तो तालाब में
जाना ही होगा, पानी में उतरना ही होगा। लेकिन किसी कुशल तैराक के साथ उतरिएगा, ऐसा नहीं कि सर ने कहा था उतर जाओ, कूद जाओ, कल जाके घूमने लगो। नंबर अन्य अन्य समस्या, अन्य जो समस्याएं हैं वो भी कहीं पर कर की समस्या आती है। कई प्रदेश जो है अन्य प्रदेशों से लगे हुए हैं, वहां पर बड़ी बड़ी छोटी छोटी समस्याएं आती हैं। आप देखिए मध्य प्रदेश का जो भूभाग है उसको 5-6 राज्यों की सीमाएं छूती हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे आपका महाराष्ट्र हो। यह राज्यों की सीमाएं हमको छूती हैं। और इन राज्यों के में आप ये भी देखें कि हम जो उद्योग स्थापित करते हैं तो ये समस्या आ जाती है कि पता चला समीपवर्ती राज्य में वही जो उत्पाद हमने तैयार किया है वो समीपवर्ती राज्य में 3 रुपए किलो कम बिक रहा है। उसका मूल्य जो है 50 रुपए किलो, हमारे यहाँ 50 रुपए ज्यादा है, महाराष्ट्र में कम है। तो ऐसे भी समसामयिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं जो कि लघु उद्योगों के समक्ष। अब प्रश्न आता है इनके उपाय क्या है। ऐसा नहीं है, अगर समस्याएं हैं तो समाधान भी है, लेकिन प्रयास ये होना चाहिए कि समाधान के प्रयास जो है ईमानदारी से किए जाए, क्योंकि असफलता यही सिद्ध करती है कि सफलता के प्रयास पूरे मन से नहीं किए गए। तो लघु एवं कुटीर उद्योगों में सुधार के उपाय, सहकारी समितियों का विकास। सहकार एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां पर कि सहकारी समितियों के द्वारा, माने कि जैसे आपने आजकल देखा होगा कई कोऑपरेटिव सोसाइटियों का आपने देखा होगा, अभी भी कई चुनाव हुए हैं, कई बैंकों के चुनाव हुए, विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियां हैं। इनका विकास ताकि मिलजुल कर लोग जो है अपना उत्पाद बना सके और उसको बेच सके। उत्पाद तकनीक में सुधार, यह भारत मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि अखिल भारतीय स्तर पर है कि बड़े बड़े मुल्क जो है, जो विकसित देश हैं, वह हमारी उत्पादन तकनीक पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि भारत में उत्पाद तो बहुत अच्छा है लेकिन इसको यथोचित जो है इसमें पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया, इनको श्रम कानूनों का ध्यान नहीं रखा, दुनिया भर का। लेकिन हमको उत्पाद तकनीक में निरंतर सुधार के उपाय अपनाना चाहिए ताकि हमारा उत्पाद अच्छा बने। उत्पाद अच्छा बनेगा तो उत्पाद की बिक्री अच्छी होगी, और अगर बिक्री अच्छी होगी तो हमको पैसे की प्राप्ति अच्छी होगी, और पैसे की प्राप्ति अच्छी होगी तो हम व्यक्तियों को रोजगार दे सकेंगे, और व्यक्ति को हम रोजगार दे सकेंगे मतलब हम व्यक्ति को आय दे सकेंगे। व्यक्ति को अगर हम आय देते हैं तो वह व्यक्ति ही हमारा सबसे बड़ा क्रेता जो है मार्केट में खड़ा है। और यदि आपके पास पूंजी वापस लौटती है, पूंजी का ब्याज आपके पास वापस लौटता है, उत्पाद की लागत आपके पास वापस आती है, तो आप भी के पास भी पूंजी का निर्माण होगा, और पूंजी का जब निर्माण होगा तो यही तीव्र उत्पादन के लिए इसका उपयोग हम कर सकेंगे। यह एक चक्र है जो चल जाएगा। बृहत एवं लघु उद्योगों में समन्वय, ऐसा नहीं है। आज कई ऐसे उद्योग धंधे हैं जो कि कई बड़े पैमाने के उद्योग भी कई इस तरह का मटेरियल चाहते हैं कि हाँ साहब यह जो मटेरियल आप बताइए, बटन उद्योग, छोटे छोटे बैग जो स्कूली बच्चों के बैग होते हैं, इन बैगों के जो हुक होते हैं, जो बेल्ट होती है, ये बृहद पैमाने पर बैग बन रहे हैं। आप उसका हुक बनाइए, बड़े उद्योगों से उसकी उद्योगपतियों से चर्चा कीजिए, हम ये सप्लाई करेंगे। अगर इस तरह का हमारा सहकार बनता है, इस तरह का हमारा समन्वय बनता है, तो लघु उद्योगों को निश्चित रूप से बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। किस्म नियंत्रण माने जो हम उत्पाद बना रहे हैं उसकी किस्म जो है उसको हम नियंत्रित रखें। अनुसंधान, देखिए उत्पाद वही अच्छा होता है जिसमें नित्य नवीन नूतन अनुसंधान होते रहे। अगर नित्य नवीन नूतन अनुसंधान होते रहेंगे तो उसकी न सिर्फ स्वरूप में परिवर्तन होगा बल्कि उसकी गुणवत्ता में भी परिवर्तन होगा, गुणवत्ता में अभिवृद्धि होगी। इसलिए अनुसंधान कार्यक्रमों का सतत रूप से विस्तार किया जाए, वित्तीय सुविधाओं का विस्तार किया जाए, यह प्रयास होना चाहिए। लघु कुटीर उद्योग के लिए वित्तीय सहायता जो है आसान शर्तों पर प्राप्त हो सके। प्रदर्शनियों का विस्तार, देखिए जगह जगह प्रदर्शनी अगर हम आयोजित करते हैं, अपने अपने उत्पाद को वहां प्रदर्शनियों में रखते हैं, तो निश्चित रूप से उस उत्पाद की बिक्री बढ़ती है। विशेष अधिनियम बना जाए, एक जो प्रश्न आया था, विशेष अधिनियम बनाया जाए कि मान लीजिए यह भी एक उपाय हो सकता है कि हम जो है एक विशेष अधिनियम बनाकर लघु एवं कुटीर उद्योगों में जो लोग
लगे हुए हैं, उन कुटीर उद्योगों को और भी शासकीय जो है सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके, ताकि इस विशाल श्रम शक्ति को हम कम पूंजी के आधार पर विकसित होने वाले लघु उद्योगों में समाहित कर सके और उनके लिए अच्छा और रोजगार उपलब्ध करा सके, उनका सुखद भविष्य जो है बना सके। यह लघु एवं कुटीर उद्योगों में यह अंतर्निहित है। इस तरह से मैं समझता हूं, मैं अभी व्याख्यान को विराम देता हूं और पुनः आपको फिर से मैं एक बात बता देता हूं 2 लाइन में कि भारत कृषि अर्थव्यवस्था प्रधान देश, भारत ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रधान देश, भारत में बहुत अधिक श्रम शक्ति है, लेकिन भारत में पूंजी की कमी है। इस बढ़ती हुई श्रम शक्ति को हम कम पूंजी के आधार पर विकसित होने वाले उद्योगों में ही समाहित कर सकते हैं, उनको रोजगार मुहैया करा सकते हैं। मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक जिला औद्योगिक केंद्र स्थापित है, जिला उद्योग केंद्र स्थापित है, और हर जिले में और चिन्हित जिलों में शायद यह है कि जो औद्योगिक केंद्र जो बनाए हुए हैं वह स्थापित है, जहां पर की सरकार जमीन भी देती है, वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता भी सरकार देती है, जिसमें कि विद्यार्थियों को, नौजवानों को, जो नव उद्यमी हैं, उनको यथोचित सहायता मिल सके और वो स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकें। तो कम पूंजी से विकसित होने वाले लघु उद्योगों के विस्तार से ही इस बढ़ती हुई जनसंख्या को समायोजित करने का प्रयास है, और वह प्रयास इस भावना में अंतर्निहित है कि हम रोजगार मांगे नहीं, हम ऐसा प्रयास करें कि हम रोजगार दे सके, और यह जो चीज है वो लघु एवं कुटीर उद्योगों में अंतर्निहित है। और मेरे को एक बात जरूर कहनी थी, ये थोड़ी व्याख्यान से अलग, कि आपको जैसे मैंने बताया कि आप सीसी का प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं, परियोजना कार्य कर रहे हैं, उसको ईमानदारी से कीजिए। ये लघु एवं कुटीर उद्योग इस समय इकाई का ये जो चैप्टर है आपका, इसको आप एक बार पुनः ध्यान से देखें, और आप जो है चाहे विपणन हो, चाहे उत्पाद हो, स्थानीय संसाधन हो, आप एक बार ये प्रयास करें कि हम यह कॉलेज में कुछ प्राप्तांकों के लिए इसको जमा नहीं कर रहे हैं, हम अपने भविष्य की रूपरेखा बना रहे हैं। जब यह पाठ्यक्रम निर्मित हुआ था तो इसके पीछे मंशा ही यही थी, क्योंकि यह मंशा आज की नहीं है। आप देखेंगे खादी ग्राम उद्योग के 96 उद्योग वो कृषि आधारित है, यांत्रिकी आधारित है, बहुलक आधारित है, तो आपके खनिज आधारित है, और इस तरह के उद्योग हैं जो कि आपके आसपास यत्र तत्र सर्वत्र बिखरे पड़े संसाधनों के आधार पर विकसित होने वाले उद्योग है। एक उद्योग है हाथ कागज उद्योग। हाथ कागज उद्योग हैंडमेड पेपर है। आपको जो डिग्री मिलती है वो हाथ कागज पे मिलती है, क्यों? उसको आसानी से फाड़ा नहीं जा सकता है, और वो बनता है लुगदी से, कागज से, पत्तियों से, इससे बनता है। पर्यावरण संरक्षण का सबसे अच्छा उत्पाद है हैंडमेड पेपर, कागज, हाथ कागज उद्योग, कम लागत से। शहद प्रशोधन उद्योग कम लागत से। ऐसे आप 96 उद्योग छांटिए और ईमानदारी से परियोजना पे जाइए। आपको ये लघु एवं कुटीर उद्योग का जो, और मैंने जैसे आपको बताया, लघु एवं कुटीर उद्योग में कोई भी भ्रांति मन में नहीं रखनी है। लघु उद्योग परिभाषाएं 25 दी हों, आपके दिमाग में एक बिल्कुल क्लियर कट बात होनी चाहिए। लघु उद्योग कौन? जो कि 20 लाख रुपए की सीमा के अंतर्गत संचालित हो रहे हों, जिनमें हाथों के साथ आंशिक रूप से मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है। किताबों में थोड़ा क्लिष्ट भाषा लिखी रहती है, सिर्फ यांत्रिकी। अब यांत्रिकी को पढ़ो तुम पहले तो ध्यान रखें, यांत्रिकी का मतलब यहां मशीन, जहां मशीन मनुष्य दोनों का प्रयोग हो, 20 लाख रुपए से कम की लागत आए, वो है लघु उद्योग। दूसरी ओर कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग वह जो कि परंपरागत रूप से परिवार के सदस्यों द्वारा आपसी सहयोग के आधार पर विकसित हो जाते हैं, अल्पकालीन होते हैं। चाहे वो हथकरघा का उद्योग हो, चाहे वो सिलाई कढ़ाई बुनाई का उद्योग हो। एक उद्योग अब मैं कहना पड़ेगा, अच्छा बृहत पैमाने का उद्योग है जो कि परंपरागत रूप से
परिवार और परिवार के सदस्यों द्वारा ज्यादातर संचालित है, वो है बीड़ी उद्योग। बीड़ी उद्योग आप देखिए, लिज्जत पापड़ का उद्योग, पापड़, बड़ी, ये जो छोटे छोटे उद्योग हैं, ये मैं आपको एक माइनर प्रोजेक्ट था, यहां देखा भोपाल में जो गैर कामकाजी महिलाएं थी, बस्तियों में रहती हैं, उनको 10 बजे 11 बजे जब लोग ऑफिस को चले जाते हैं, उनके घर में जो पापड़ का जो गुथा हुआ आटा होता है वो उनके घर पहुंचा दिया जाता है। एक एक घर में मान लीजिए 1-1 किलो आटा भेज दिया, और 4 बजे वही व्यक्ति जो कि सुबह जो है आटा दे के गया है, गेहूं का उसका पापड़ का जो मसाले वाला आटा हो वो दे के गया है, शाम को वही बने हुए पापड़ लेके चला जाता है, उनको वहीं पर भुगतान हो जाता है। ये छोटे छोटे उद्योग हैं, इनको हम कुटीर उद्योगों की श्रेणी में रखते हैं। अब इसमें जो कि हमारे यहाँ जैसे विशाल पैमाने पर आपने देखो मिट्टी के बर्तन, गर्मी आने वाली है, अब कब आती आते आते आ रही है वो, तो मटकों का उपयोग होता है ना। तो मटके मध्य प्रदेश में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां, कई जगह के मटके बड़े प्रसिद्ध हैं, कई जगह के मटके लोग भोपाल तक लाते हैं, उनका सायपुरा, चिचोली, कौन सा उधर रास्ते में जो मिलते हैं, कहीं कहीं की मिट्टी बहुत अच्छी होती है। बांस की टोकनियां जो हैं, एक छोटे पैमाने के उद्योग हैं जो घर में ही विकसित हो जाता है, उसमें किसी मशीन की आवश्यकता नहीं होती है ना। बड़ी पापड़ ये सब हाथ से बन जाते हैं। अचार एक बहुत विशाल पैमाने का है, क्योंकि लघु उद्योग, कुटीर उद्योग का अचार बनेगा वो आपको 50 रुपए में मिल जाएगा। उसी को जब हम जो है बड़े बड़े उसमें बाटल में भर के या अच्छे अच्छे पैकिंग करके देंगे तो 200 रुपए में बिकेगा, वो बड़े बृहत पैमाने का उद्योग है। तो इनके लिए भी काम हो, तो ये लघु एवं कुटीर उद्योगों की बात है। और मैं इस बात को पुनः आपको कहना चाहता हूं कि आप मेरी बात को आपने ध्यान से सुना होगा, तो मैं समझता हूं कि आपके कोई प्रश्न भी मन में होंगे, कौतूहल भी होगा, क्योंकि चर्चा एक तरफा नहीं होनी चाहिए, संवाद हो तो सार्थक होता है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे विद्यार्थी जो भी उसके मन में कोई कौतूहल हो तो वो मेरे से बेहिचक पूछे, हम बताएंगे। कोई विद्यार्थी? जी सर, मैं पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा से बोल रही हूँ। बोलिए। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि लघु एवं कुटीर उद्योग में सरकार द्वारा जो प्रयास किया जा रहे हैं उसमें सफलता के लिए मतलब कोई उचित, कई बार मैंने बोला नहीं था, कई सरकार द्वारा प्रयास तो बहुत किए जा रहे हैं, है ना। लेकिन कभी कभी आपका कहना यह है कि आपका कहना क्या है, क्या बोल रहे हैं आप? सर जैसे कुटीर और लघु एवं कुटीर उद्योग में जो सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। माइक पास में करो बेटा, माइक थोड़ा और पास में करो। हाँ बोलिए। सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें उचित सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है? मैंने आपको बताया ना कि असफलता यही सिद्ध करती है कि सफलता के प्रयास पूरे मन से नहीं किए गए हैं। कभी उद्यमी प्रयास नहीं करता है, और कभी कभी थोड़ा सा क्या होता है, मैंने बताया ना कि कोई ना कोई गैप रह जाता है, कोई ना कोई गैप रह जाता है, क्योंकि सरकार की नीतियां तो बहुत सुस्पष्ट हैं। आप अभी बजट देख लीजिएगा मध्य प्रदेश का, अभी बजट जो मध्य प्रदेश शासन का बजट है उसमें सरकार ने बहुत ज्यादा सुविधाएं दी हैं निजी उद्यम स्थापित करने के लिए। कौशल उन्नयन का आपके यहाँ प्रयास हो रहा होगा, लेकिन ना तो हम उनको चीजों को सीख रहे हैं। जैसे कि आप देखिए, आप विद्यार्थी है, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, हम और आप दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको परियोजना कार्य दिया गया, तो परियोजना कार्य को आपने अगर पूरे मन से किया हो तो, क्योंकि हम जो कोई भी काम करते हैं तो कोई ना कोई चीज छूट जाती है। तो सरकार के प्रयास बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसको अमली जामा पहनाने का हालांकि कार्य जो है सरकार करती है, लेकिन का भी एक कर्तव्य है। जी हाँ, कहाँ से, कौन?
हेलो, पूछेगा कहाँ, छिंदवाड़ा? बताइए, मैं पूछूं कोई प्रश्न? थोड़ा माइक ऑन कीजिए। होशंगाबाद, होशंगाबाद से कोई प्रश्न? नर्मदा महाविद्यालय है। हाँ जी, छिंदवाड़ा से बोलिएगा, हाथ उठा रहे हैं। हाँ, आप हाथ उठा रहे हैं, बताइएगा, पूछेगा। ऐसे संकोच करोगे तो कैसे काम चलेगा? अच्छा चलो, मैं एक प्रश्न पूछता हूं, ये बताइए, मध्य खादी ग्रामोद्योग के अंतर्गत खादी को छोड़कर कितने ग्रामोद्योग उसके अंतर्गत आते हैं जो लघु उद्योगों की श्रेणी में हैं? हाँ जी, बोले। टीचर, हाँ पूछिए, आप बताएं। माइक ऑन करो मैडम। हेलो। हाँ जी, बोले। हाँ जी, माइक बंद है आपका, माइक ऑन करें। अभी आवाज आ रही थी, बंद हो गई है। और कोई विद्यार्थी? ये कहाँ है, कौन सा कॉलेज? सिवनी, खाली। एमपी, होशंगाबाद। एनएमपीजी कॉलेज, एनएमपी कॉलेज। खंडवा से कोई प्रश्न? हाँ बताइए, पूछिएगा। मैडम, आपका माइक ठीक हो गया? चलो एक प्रश्न पूछता। हाँ पूछे, पूछे पूछे पूछे। यस यस यस। जी सर, बोलिए। हाँ, आप बोले। कुछ पूछ रहे थे सर? नहीं, मैंने पूछा। उद्योग शामिल है सर उसमें, खादी को छोड़कर। हाँ, 95। 96। खादी को छोड़कर सर, 96। अच्छा, खादी को छोड़कर। अच्छा चलिए 95 मैडम, क्या नाम है आपका? गीता डोंगरे। गीता डोंगरे जी। कौन आपका? एमए सर, एमए 4th सेम। अच्छा, एमए 4th सेम का। चलिए, कल मेरा कल एमए का मेरा कल है नियोजन पर, प्लानिंग पर, ठीक है ना? प्लानिंग पर सर, ठीक। जी सर। हाँ, कल प्लानिंग पर 10 बजे मैं पढ़ाऊंगा, आप आइएगा। जी सर। सभी लोग 10 बजे आओ, ठीक है ना? और प्रश्न देखो क्या है, संवाद होता है ये, हम कोई ज्ञानी थोड़ी बैठे हैं, और ना आप इतने अज्ञानी हो, है ना? पूछना चाहिए, कुछ तुम पूछो, कुछ हम बताएं। जो नहीं आए तो किताब से देख के बताएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना? ओके।